वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो प्रियंका का लंच मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जय माता दी। आवाज़ बंद करिए इसकी ननू। देखा गाइस, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, लाइव। हमेशा ये लंच बॉक्स देख के ना ऐसे बोलती है व्रत चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है। ये देखो देखो कैसे लग रही है ये सिंगल पीस, देख रहे हो आप। मैं देता है तू खाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम। सो गाइज, मैं नहा धो के यहाँ बैठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:15। तो मैं ना इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जाए तो हम लोग पूजा करें, फिर वरना डिस्टर्बेंस होती है बार बार। सो गाइज, इसने अभी मंगाया स्टारबक्स फ़ोन का कवर, और मेरा सुन के ना रिएक्शन ये था, इतना फालतू खर्चा करती है। अभी मैं मांगूंगी इससे पैसे, रुको आप जरा। प्रियंका मुझे 100 रुपये दियो। देखा, ये 100 रुपये भी नहीं देती मुझे, और इसने फ़ोन का कवर मंगा लिया इतना महंगा। आ जरा मेरे गाइस को बता कि तू कितनी बड़ी चिंदी चोर है। गौर से देखो इस लड़की को जो फ़ोन के कपड़े ही मंगाती रहती है। ए 500 का है। कितना बर्बाद पैसे करते हैं बच्चे। दिखाइए मुंह, दिखाइए अपना। देख रहे हो आप है ना? तो क्या बकवास कवर है। बकवास है ये? हाँ, ये बकवास कवर है। अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसे मत बोलो। आई डोंट लाइक। गाइस आप देखो, ज्वारे मेरे कितने बड़े हो गए ना, और शाम की भी पूजा आरती मेरी सब हो गई है। आप भी दर्शन कर लो शाम के माता रानी के। जय माता दी। ये है राधे गोविंद, और ये लड्डू लाडली आज येलो ड्रेस में। जय माता दी। सो गाइज, आज मैं शाम को ही इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी आलू का हलवा बनाया है भोग के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए ना भोग के लिए। तो मैंने आलू का हलवा बना दिया, और आलू वगैरह सब उबाल के रख दिए हैं। बस धीरे धीरे कर रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी बना ली है। अब पूड़ी जब बनाऊँगी, जब सब लोग आ जाएंगे, तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। बट एक जैसी चीज़ें मैं क्या दिखाऊँ रोज़ रोज़। तो मैंने ना फिर इसीलिए, क्योंकि हलवे की मैंने बनाई रील तो मैंने इसीलिए आगे मैं जो है कुछ नहीं दिखाया आज मैंने। सो मैं आगे बस यही है कि मैंने सोचा कि 2-3 बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। आज ना मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही थी, जैसे कि मम्मी के टाइम में हम लोग जब अनमैरिड थी मैं, और मैं मम्मी के साथ व्रत रखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, अब हम तो आधुनिक दौर में रह रहे हैं, और हम ऐसे पूजा करते हैं कि हर चीज़ की सहूलियत हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरी मम्मी जब व्रत रखती थी ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो ज़मीन पर ही सोती थी 9 दिन, और ये कुट्टू सवा ये कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ आलू ही खाती थी दही के साथ, वो भी काली मिर्च से छौंक के, और लाहौरी नमक बोलती थी मेरी मम्मी, जो कि सेंधा नमक बोलते हैं। और पूरा धरती, क्योंकि फ़र्श नहीं था जब घर हमारा कच्चा था। हम रहते दिल्ली में ही थे, मगर हमारा घर कच्चा था, उतना बना नहीं हुआ था उस टाइम पे। बहुत शुरू की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो मम्मी ना उसको फ़र्श को लीपती थी, मतलब जगह को, और वहाँ पे जो है माता रानी की, ऐसा नहीं होता था कि बहुत एक प्रतिमा होती थी, या वो बस एक कैलेंडर की फ़ोटो होती थी, और वहीं पे कर्जी सुलगा के और वहीं पे अग्यारी करती थी, और हाथ से ना ऐसे वो करती थी, खेना बोलते हैं उसे, खेती थी, और माता रानी आती थी। इतना अच्छा लगता था ना वो सब, और इतना अच्छा लगता है मुझे सोच के अभी कि हम लोग पूजा क्या कर रहे हैं। हम कहने को पाठ भी कर रहे हैं, हम जाप भी कर रहे हैं, मगर सही पूजा, असल पूजा तो ना पहले होती थी। लोग सच्चे होते थे, अच्छे मन से पूजा करते थे। अभी क्या है, ओहो टाइम है, देर हो जाएगी, ये वो सब चीज़ें चलती हैं। और एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा भी व्रत रखते थे, तो सामने ना पंजाबी आंटी रहती थी, तो वो ना हमेशा यही करती थी। अब गली मोहल्लों में तो यही होता ना कि पहले इतना अच्छा था कि बाहर बैठ के चिप्स ले आई, चाय ले आई, वहीं बैठ के खाती रहती थी। तो हमारा घर बन रहा था उस टाइम पे। तो पापा बोले, भाभी आपका तो व्रत है, आप ये चिप्स वगैरह के हम तो खा लेते हैं भाई साहब। तो फिर मम्मी से बोले कि क्या क्या खाते हैं नवरात्रों के व्रत में। तो मम्मी ने बोला, खाने को तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं,
कुट्टू का आटा, समा के चावल, ये सारी चीज़ें जो भी खाना होता है ना बता दिया। मेरे पापा कह रहे कि फिर हम क्यों नहीं खाते, भाई लेकर आओ, हम भी खाएंगे, हम भी व्रत ऐसे रखेंगे। उस टाइम से करीब इस बात को हो गए 30 साल 30 साल इस बात को हो गए, और हमने तब से कुट्टू का आटा खाना शुरू किया था। और ये पकोड़े वगैरह जो भी इसका आइटम्स बनते हैं तो मम्मी बनाती थी। फिर एक बार ना ये हुआ कि एक नवरात्रों में ना मेरी कज़न आई थी, मौसी की बेटी, तो उन्होंने ही पूरे व्रत रखे। अब मेरी मम्मी बहुत यमी खाना बनाती थी, बहुत डिलीशियस फूड बनाती थी। तो वो 9 दिन उन्होंने पूरे व्रत रखे, और जब वो अपने घर गई ना तो वहाँ सबसे बोली कि जैसे मौसी के यहाँ व्रत रखते हैं ना, मैं तो पूरे साल रख लूँ, इतना मज़ा आया था मुझे तो इतना खुश हो गई थी वो। और फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया था कुट्टू वगैरह, क्योंकि हमारे पूरी रिश्तेदारी में पहले कोई नहीं खाता था। अब तो सब लोग अपनी, सब बच्चों की शादियां हो गई, सब अपने घर बार के हो गए, सब अपने अपने तरीके से सब करते हैं। लेकिन वो भी बहुत अच्छे दिन थे, तब मज़ा आता था ना कि सब लोग आते थे, हम लोग एक साथ खाते पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो आज ना मैं वो सारी ही बातें याद कर रही थी, तो मैंने फिर और ना खाने वाने की क्लिप नहीं ली। और अब कल है 7वां व्रत, तो चलिए मैं इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और खाना बना लेती हूँ, ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे कल देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि कल लास्ट व्रत है। जो भी चीज़ें हों वो सारी ख़त्म करनी है। और बस चलिए मैं मिलूँगी आपसे कल। आप ध्यान रखिए अपना, और कभी कभी अकेले बैठ के ना आप भी पुरानी बातों को याद करा करिए, बहुत अच्छा लगता है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।